कई बार ये बात मेरे मन में आती है एंड आसपास जो हो रहा है उसको देख के ये बात आप लोगों ने भी कभी ना कभी सोची होगी। टॉपिक ये है कि क्या कलयुग में पैसा कमाना मुश्किल है या आसान, और पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटी में जिन लोगों के पास पैसा है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों के पास जनरेशनल वेल्थ है, जिनके बाप दादाओं की ज़मीनें, प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स हैं, तो वो लोग आज की डेट में आपको काफ़ी संपन्न और वेल्दी दिखेंगे। ये तो ठीक है। दूसरी कैटेगरी वेल्दी लोगों की वो हो सकती है जिन लोगों ने अपने बिजनेसेस रन करे, उससे उन्होंने पैसा कमाया, या फिर जिन लोगों ने अच्छी जॉब्स प्रोक्योर करी, आईआईटी, आईआईएम या फिर कोई और प्रोफेशन को क्लियर करके उन्होंने अपने सैलरी हाइक्स लेके, कंसल्टेंसी बिजनेस करके, इस तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन को लेवरेज करके पैसा कमाया। तो ऐसे लोगों के पास भी आपको एक अच्छी वेल्थ ज़रूर दिखेगी। तीसरी कैटेगरी के लोग बहुत खास हैं। ना ही इनके पास कोई जनरेशनल वेल्थ है और ना ही इनके पास कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन आप देखेंगे कि आपके आसपास ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आपको दिखेगा। तो आप नॉर्मल लॉजिक लगा के देखिए कि क्या चीज़ होगी जिस वजह से इन लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा आ रहा होगा। अपने प्रोफेशन में मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जिससे मेरे को इस बात की अवेयरनेस है कि मार्केट में लोग पैसा किस किस इलीगल काम को करके, किस किस तरीके के फ्रॉड्स करके, किस तरीके से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आपको कोई बंदा अपने घर के बाहर बोर्ड लगा के ये नहीं बताएगा कि जिस कोठी में वो रह रहा है वो कोठी किस फ्रॉड के थ्रू उसने बनाई है, कैसे इलीगल ज़मीनें हड़प के वो पैसा कमा रहे हैं, या कौन सा कॉल सेंटर स्कैम वो लोग करते हैं, कौन सा इलीगल बिजनेस वो कर रहे हैं, किस तरीके से खाने में मिलावट करके। तो इस सब का असर आपके आसपास बहुत ज़्यादा पैसे की फ्लॉन्टिंग के वे में या शो ऑफ के वे में आपको नज़र आना शुरू हो चुका होगा। अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे जिन लोगों के पास पैसा है वो इन्हीं तीन कैटेगरीज में ही फॉल करेंगे। एंड मज़े की बात यह है कि ब्लैक मनी या इलीगल तरीके से कमाया गया पैसा सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि आप सोचेंगे कि यार आप तो ना जनरेशनल वेल्थ होल्ड करते हैं, ना ही आपका कोई ऐसा बिजनेस है, ना आप आईआईटी आईआईएम जाने में सक्षम हो पाए। आप एक नॉर्मल प्रोफेशन या फिर एक नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, सीधे तरीके से चल रहे हैं, तो आपकी जो इनकम होगी वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सीधी सादी ही होगी। आपको एक्सेप्शनली पैसा चाहिए तो आपको इलीगल काम करने पड़ेंगे। ये मॉरल क्वेश्चन के बारे में ही आज का वीडियो है। मेरी समझ ये कहती है कि हमारे सनातन धर्म में इस समय को कलयुग बताया गया है। कलयुग के रूल के हिसाब से यहाँ पे गलत लोग राज करेंगे और सही लोग हमेशा सफ़र करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ऑब्ज़र्व करिए कि जहाँ के जैसे रूल्स हैं उसी हिसाब से तो चीज़ें टर्न आउट होंगी। बिल्कुल उसी तरीके से आज की डेट में अगर आपको कोई सही काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको 10 तरीके के लाइसेंसेस और डिपार्टमेंट से परमिशंस लेनी पड़ सकती हैं। कई तरीके के टैक्सेस देने पड़ेंगे आपको। इन्हीं सब उलझनों में आप ऐसा फंसेंगे कि आपको लगेगा कि अपना काम स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वहीं आपके सामने सामने आप देखेंगे कि कोई बंदा सेम काम को बहुत स्पीड से स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो करप्शन का सहारा लेते हैं। पैसे खिलाओ और परमिशन पाओ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप नहीं करते हैं, मैं जानता हूँ ये बात। बाकी लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी गलत नहीं समझते। वो समझते हैं कि भाई पैसा कमाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, फेयर रहने की कोशिश करते हैं, अपने मॉरल्स को हाई रखने की कोशिश करते हैं, इस रास्ते पे चलने से किसी भी तरीके की एश्योरेंस नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो पाएँ, तो क्या फिर भी आप इसी रास्ते पे चलेंगे? अगर आपका आंसर नो है तो आप अपने रास्ते के बारे में ज़रूर सोचिए। शायद आप इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहते। आप एक ढोंग कर रहे हैं जिसमें आप सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ,
लेकिन अगर आपका मन करता है कि इलीगल तरीके से पैसा कमाएं या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है करप्शन या इस तरीके की प्रैक्टिसेस से, तो शायद आज नहीं तो कल आप उसी रास्ते पे ही जाएंगे। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनको अंदर से पेन होता है कि हम तो फेयर हैं लेकिन सोसाइटी फेयरनेस को रिवॉर्ड नहीं करती, तो उन सब से मेरी अपील है कि आप हमेशा ये याद रखिए कि ये चीज़ और ये रास्ते पे आप सिर्फ अपने लिए चल रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं चल रहे, ना ही किसी तरीके के रिवॉर्ड के लिए चल रहे हैं। आप ये भी समझिए कि अगर आपको भगवान ने किसी भी तरीके का फल ना भी देना हो आपकी फेयरनेस के लिए, तब भी आप इस मार्ग पे चलिए, क्योंकि आपकी जो सोल है वो आपको ये बोलती है कि आपको सही काम करना है। अगर आपकी आत्मा ज़िंदा है तो ये वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, ताकि आप अपने मार्ग से फिसल ना जाएं और आसपास की चीज़ों को देखते हुए या अनफेयर सोसाइटी को देखते हुए आपके मन में डबल थॉट्स ना आए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं वो आगे भी सही रास्ते पे चलते रहें और हम सारे मिलके एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जिसमें सच्चे और ईमानदार लोगों की वैल्यू ज़्यादा हो, ये गलत लोगों से ज़्यादा नंबर में दिखें सोसाइटी में, और हम लोगों का इम्पैक्ट गलत लोगों के ऊपर ज़्यादा आए, ना कि गलत करने वाले लोग हमें इम्पैक्ट करें। तो मेरी कम्युनिटी से जुड़िए। इस तरीके की सोच अगर आप सबके बीच में है तो हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं एंड अपनी लाइफ की इस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू।